अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। नाज़रीन, आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बड़ी ही अहम शख्सियत मौजूद हैं। नौजवान हैं, बिजनेसमैन हैं, गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं। बाकी बातें जो हैं वो बिज़नेस के हवाले से जो इनका तजर्बा है, जो एक्सपीरियंस है ख़ास तौर पे इस फील्ड में, और नौजवान होने के नाते पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहे हैं, इनके जो तजर्बात हैं आज उनसे सीखेंगे भी। और जो पाकिस्तान में एक क्यास पाया जाता है आजकल कि पाकिस्तान में बिज़नेस करना बड़ा मुश्किल है, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से ख़ास तौर पे इनसे गुफ्तगू करेंगे, और कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए आपको जो है वो इनसे टिप्स भी लेके देंगे। हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं इस वक्त अहमद हसन भट्टू साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक, मिजाज ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, आप नौजवान हैं और काफ़ी जो है वो आपकी एक लॉन्ग जर्नी है बिज़नेस में। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आप बिज़नेस क्या करते हैं, ताकि जो लोग हैं उनके लिए समझना और ये सारी जो है वो आज का पॉडकास्ट जो है उसको समझने में आसानी हो सके। जी बेसिकली ये हमारा फैमिली बिजनेस है फ्लोर मिलिंग का, तो मैं उसी से ही रिलेटेड हूँ। हमारा ये तकरीबन कह लें कि 60 इयर्स पुराना बिजनेस है। तो मैंने MBA किया है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद से मैं ये फ्लोर मिलिंग बिजनेस में ही हूँ। इसके अलावा हमारे प्लाजाज हैं और एग्रीकल्चरल लैंड भी है। तो ये फैमिली बिजनेस ही है, इसी को मैं देख रहा हूँ स्टडीज़ के बाद से। सही। अच्छा अहमद साहब, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में एक ट्रेंड चल रहा है, एक बात हो रही है जी कि पढ़ाई छोड़ दें और बिज़नेस की तरफ आ जाएं, कि पढ़ना जो है वो ज़रूरी नहीं है। आप बिजनेसमैन हैं, आपने बताया कि आप काफ़ी सालों से खुद अपने इस बिज़नेस को देख रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है एक कामयाब बिजनेसमैन के लिए? नहीं, ये तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई जो है ना वो इतनी ज़रूरी है कि अगर आप बिज़नेस भी करना चाहते हैं, जॉब तो चलें आपको करेंगे तो पढ़ाई की तो ज़रूरत है ही है। अगर आप अपना ज़ाती बिज़नेस भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपकी स्टडीज़ जो है वो बहुत मैटर करती है। मैंने पर्सनली खुद फील किया कि मैं पहले एक दफ़ा ग्रेजुएशन के बाद जो है वो बिज़नेस में आ गया था, और 3-4 माह तब मैंने अपना बिज़नेस ज्वाइन किया, और उसके बाद मैं फिर मास्टर्स के लिए जो है वो लाहौर LSE से मैंने किया था। लेकिन जब मैं मास्टर्स कंप्लीट करके दोबारा वापस आया तो मेरे अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ गया था। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप स्टडीज़ के बगैर बिजनेस करते हैं तो आप उस तरह सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो मैं तो सबको यही रिकमेंड करूँगा कि पहले अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करें, सही, उस पर फोकस करें। जब आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाए तो फिर बिज़नेस की तरफ आएँ। और स्टडीज़ जो है ना वो बेसिकली आपको कॉन्फिडेंस भी देती हैं, आपको शऊर भी देती है, और आपके दिमाग को वुसअत देती है। आप वही काम जो एक अनएजुकेटेड बंदा जो है वो हो सकता है 5 साल में 10 साल में करता है, एजुकेटेड बंदा जो है वो 1 साल में 6 माह में उसकी लर्निंग बहुत तेज़ होती है और वो बड़ी जल्दी उसको जो है वो पिक कर लेता है और वो काम शुरू कर देता है। तो ये जो है, और अब आजकल जिस तरह का माहौल है हमारे पास, तो अगर आप जो दुनिया की एक पेस चल रही है, जी जी, जो एक मॉडर्न ट्रेंड चल रहे हैं दुनिया में, अगर उनको आप फॉलो नहीं कर सकते हैं तो आप तो फिर बिजनेस में भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। सही। तो स्टडीज़ तो बहुत मैटर करती हैं और हर बंदे को इस पे फोकस करना चाहिए। इवन कि ये नहीं कि आप बिजनेस से पहले स्टडीज़ करें, आप ड्यूरिंग अपना बिजनेस, अपना कैरियर, आप अपने कोर्सेज को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने पेस के साथ रहना है पूरी दुनिया के तो आपको ये सारी चीज़ें तो करनी पड़ेगी। सही। तो मैं तो इसको हाईली जो है वो रिकमेंड करता हूँ कि आप ज़रूर इसको करें। बल्कि जो लोग भी अपने बच्चों को जल्दी बिजनेस में लेके आते हैं, मैं समझता हूँ कि उनको बच्चों को पूरा टाइम देना चाहिए कि पहले अपनी ठीक तरीके से स्टडीज़ कंप्लीट करें, फिर बिजनेस की तरफ आएँ। सही। अच्छा अहमद साहब, ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान में एक जो आम राय पाई जाती है आजकल के दौर में, ख़ास तौर पे ये बातें जो है वो बड़ी ज़ोरों शोर से की जा रही हैं जी कि पाकिस्तान में बिज़नेस करना मुश्किल हो गया है, पाकिस्तान में बिज़नेस चलाना मुश्किल हो गया है, कंपनीज़ पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। आप पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहे हैं, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में क्या बिज़नेस करना मुश्किल है, आसान है? इस बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जी, कुछ पाकिस्तान में अगर आप देखें तो बिज़नेस करना है तो थोड़ा मुश्किल ही है। ठीक है। क्योंकि इधर जो हर्डल्स जो गवर्नमेंट की तरफ से या महकमाना हर्डल्स आती हैं ना, वो एक बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा आती हैं। और दूसरा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, उसमें अगर आप दुनिया में हमारा नंबर देखें तो बहुत नीचे है। सही। तो बाकी पूरी दुनिया में बिजनेसमैन को या बिजनेस कम्युनिटी को जो है वो इनकरेज किया जाता है और फैसिलिटेट किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ये ट्रेंड जो है ना वो ये है कि बिजनेस कम्युनिटी से किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस और किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा उस पर बर्डन डाला जा सकता है। सही। तो ये बात ठीक है कि बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो
बिजनेस करके अर्निंग करती है, लेकिन ये है कि उसके अंदर एक पोटेंशियल है ना, आप उस पर कितना को बर्डन डाल सकते हैं। तो जब आप ज़्यादा बर्डन डालते हैं तो आपके फिर बिजनेस कम्युनिटी जो है वो दूसरे मुल्कों की तरफ रुख करना शुरू हो जाता है। सही। और उसकी मिसाल हमारे सामने है कि पाकिस्तान से बहुत बहुत बड़ी कंपनियां जो हैं वो चली गई हैं। उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि हमारी जो टैक्सेशन है वो इतनी ज़्यादा हो गई है। अगर आप सुपर टैक्स को और नॉर्मल इनकम टैक्सेस को मिला के देखें तो 55% ऑफ द इनकम जो है वो टैक्सेस की मद में जा रहा है। तो जिस मुल्क में अगर 55% टैक्स जाए और उसके साथ ही हमारे दूसरे रीजन्स में या हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर टैक्स रेट हमारे से बहुत कम हो, जिसमें ख़ास तौर पे गल्फ़ है, दुबई में क्यों पाकिस्तानी इतना जा रहे हैं, उधर कंपनीज बना रहे हैं, क्योंकि उधर टैक्स रेट जो है वो बहुत थोड़ा है और वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। तो इसलिए जो है वो बड़ी कंपनीज जो है वो इधर से मूव कर रही हैं और वो इधर से जाके दूसरी जगहों पे सेटअप लगा रहे हैं, क्योंकि इधर टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है। फिर दूसरा जो है वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है। उसमें मेजर जो हमारा इनपुट है वो एफिशिएंसी, जो ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, ये बहुत ज़्यादा है। सही। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो पूरे इस रीजन में हमारी सबसे ज़्यादा है। फिर हमारे पास जो काइबर रेट है, जो आपका ये लोनिंग का रेट है, ये भी इस वक्त जो है हमारा डबल डिजिट में है। काफ़ी देर से बिजनेस कम्युनिटी इसके ऊपर है कि इसको सिंगल डिजिट में लेके आए। सही। तो इन चीज़ों की वजह से जो है एक बिजनेसमैन डिस्करेज होता है। जब वो डिस्करेज होता है तो वही पैसा जो है, क्योंकि बिजनेस का फॉर्मूला तो ये आपने अर्निंग के लिए काम करना, बिल्कुल ऐसा ही। तो अगर उसको अर्निंग किसी और जगह पे ज़्यादा बेहतर हो रही है तो जाहिर बात है पाकिस्तान से तो मूव कर जाएगा। तो इधर मैं समझता हूँ कि जो बिजनेस कर रहे हैं ना, वो उनको क्रेडिट देना चाहिए कि उनकी बड़ी हिम्मत है कि वो इस सारे एटमॉस्फेयर में फिर भी बिजनेस कर रहे हैं। जिसमें देखें आपके को 20-25 महकमे हैं, जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सबसे ज़्यादा ये होता है कि उसको इतने ज़्यादा महकमे जो हैं वो पूछते हैं, उसको चेक करते हैं। तो उसके बावजूद वो लोग अपना इधर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए उनको फैसिलिटेट करें, ना सिर्फ फैसिलिटेट करें बल्कि उनको अप्रिशिएट करें। तो इस मुल्क की इकॉनमी को चलाने के लिए अभी भी जोर लगा रहे हैं। सही। और हम लोग तो देखें अभी भी ये जितनी बिजनेस कम्युनिटी है इस मुल्क की इकॉनमी के लिए वो बहुत ज़्यादा जोर लगा रही है और अभी भी एफर्ट कर रही है कि हम इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। सही। और उसमें मैं समझता हूँ कि अब हमारे जो फील्ड मार्शल साहब है वो भी इसमें बड़ा रोल अदा कर रहे हैं कि वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क की इकॉनमी को बेहतर किया जाए। सही। अच्छा, यही बस गवर्नमेंट की तरफ से हम चाहते हैं हमें मजीद फैसिलिटेट किया जाए। सही। अच्छा, फैसिलिटेट आप किस सेंस में कह रहे हैं कि मुझे मैं बेसिकली आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक बंदा जो नया बिजनेस शुरू कर रहा है उसके लिए पाकिस्तान में जो बिजनेस शुरू करना है वो कितना मुश्किल है, उसमें उसके लिए जो है वो आप कोई रहनुमाई दे सकें कि ये चीज़ें जो है वो करनी चाहिए और ये चीज़ें जो है वो नहीं करनी चाहिए। बस उसमें जो नया बिजनेस शुरू करना चाहता है ना, उसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें वन विंडो फैसिलिटेशन सिस्टम देना चाहिए। ठीक है। कि अगर कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है उसको गाइड किया जाए कि ये लाइसेंसेस या ये चीज़ें तुम्हें अप्रूव करवाना है, ठीक फिर है, तुम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो उसके लिए जो है वो एक जगह पे जाए, जैसा कि अब ये हमारे पास जो है वो बिजनेस सेंटर्स का एक आइडिया आ रहा है कि सारे डिपार्टमेंट्स उसी एक जगह पे हों। सही। उसको जो लाइसेंसेस चाहिए वो उधर से ही मिल जाए। सही। तो अगर वो उस तरह अपने सारे लाइसेंसेस ले लेता है वन विंडो से तो उसके लिए सेटअप लगाना बड़ा आसान हो जाएगा। दूसरे नंबर पे ये है कि जो नए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, मैं तो उनको यही आइडिया दूंगा कि पुराने आइडियाज़ के ऊपर या पुराने घिसे पिटे चीज़ों की तरफ ना जाएं, नए आइडियाज़ लेकर आएं। देखिए ना, हमारे इधर ट्रेंड क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल गैस स्टेशन का बिजनेस चला तो आपने देखा कि हजारों लाखों गैस स्टेशन बन, जब तक बंद नहीं हुआ तो उतनी देर तक, ठीक है। अगर मार्कीज का बिजनेस चलता है तो वो जो भी बंदा उठता है वो कहता है मैं भी मार्की लगा लूं। कंट्रोल शेड का बिजनेस चलता है तो सारे कंट्रोल शेड लगाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह फ्लोर मिल्स हैं, मेरा खुद फ्लोर मिलिंग से ताल्लुक है, तो हमारी जो फ्लोर मिलिंग है वो ओवर कैपेसिटी लगी हुई है, जो इस पूरे मुल्क की रिक्वायरमेंट है उससे भी ज्यादा लगी हुई है। और मैं कई फोरम्स पे बात कर चुका हूँ कि इस पे पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा रही। देखें, जो एक नया बंदा आता है पेट्रोल पंप, और हम देखें सादे बिजनेस करना चाहते हैं, पेट्रोल पंप लगा लो, होटल बना लो, फ्लोर मिल लगा लो, कोई मार्की लगा लो, कंट्रोल शेड लगा लो, ये वही बिजनेस, मतलब ये चीज देखते ही नहीं है कि मार्केट में स्पेस है भी या नहीं और डिमांड है या नहीं है। बस देख रहे हैं आपका चल रहा है तो मैं भी लगा लूं, अगर मेरा चल रहा है तो मुझे देख के 5 लोग और भी लगा लेंगे। लेकिन ये कोई चीज़ नहीं है, आप अपनी रिसर्च करें,
इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ है। जिन लोगों ने नए और इनोवेटिव बिजनेसेस शुरू किए हैं उन लोगों की ग्रोथ में और इन ट्रेडिशनल बिजनेसेस की ग्रोथ में ज़मीन आसमान का बिल्कुल ऐसे ही